अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाज़रीन, जो आज हमने टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिन्होंने MES के लिए अप्लाई किया था। आज हम आपको जॉब्स के बारे में बताएंगे, बल्कि जिन लोगों का ये शिकवा होता है कि हमें जवाब ही नहीं आता, हम अप्लाई करते हैं कोई जवाब ही नहीं आता, या वो कहते हैं कि जहाँ से आपने अप्लाई किया किसी शॉप से जिससे अप्लाई किया उसने हमारा अप्लाई सही नहीं किया, कि हमें जवाब ही नहीं आता। अगर अप्लाई करते सही तरह हमें जवाब तो आता। तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी जो स्लिप है वो आ गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनका सिलेबस क्या है, स्पेशली जो है कि आपके टेस्ट में सिलेबस कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, सिलेबस कहाँ से आएगा। दूसरा, टेस्ट के लिए जो स्लिप है वो कहाँ से निकलेगी, स्लिप कहाँ से मिलेगी आपको। तीसरा ये कि जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपने डॉक्यूमेंट साथ कौन से लेके जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सिलेबस क्या है और रोल नंबर स्लिप आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलते हैं स्क्रीन की। तो नाजरीन, ये हमारे सामने जो है MES की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि स्लिप किन किन लोगों की जारी हो गई हैं, और तीसरा ये है कि आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। इसका सिलेबस जो है ना, जो ऑफिशियल ऐड हो, अगर आपको याद हो तो उसमें बताया गया था, लेकिन बहुत से लोग उसको नहीं पढ़ते, तो वहाँ में मैं दिखा देता हूँ उसके ऐड में कि क्या क्या सिलेबस बताया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 6 and 7 विल बी हेल्ड आउट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रेलिवेंट टू पोस्ट। यहाँ वो कह रहा है कि जो आपका पेपर आएगा ना, 6ठे और 7वें स्केल की जो सीट्स हैं वो एक इस्लामिक स्टडी में से आएगा, एक पाक स्टडी मुताला पाकिस्तान में से आएगा। उसमें कुछ जो सवाल होंगे वो इंग्लिश के होंगे, कुछ उसमें जनरल नॉलेज होगा, और कुछ जो है ना, जो जिस सब्जेक्ट की पोस्ट है उसके रेलिवेंट होंगे। कैंडिडेट्स फॉर BPS 4 विल अपेयर फॉर स्किल टेस्ट रेलिवेंट टू पोस्ट, यानी कि 6ठे और 7वें स्केल की जो सीट्स हैं उनका जो टेस्ट होगा वो ये वाला सिलेबस है, और जो 4थे स्केल की सीट है वो जो है ना, जिस पोस्ट पे उन्होंने अप्लाई किया उस पोस्ट के रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और उसके बाद जो है ना, स्केल 1 से लेकर 7 तक जो कैंडिडेट हैं, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट, यानी कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा। उसमें तमाम लोग नहीं होंगे, यानी कि जो पास होंगे, जो उनका जो मेरिट बनेगा, यानी कि MES वाले जिस हिसाब से मेरिट बनाएंगे, जो उनका क्राइटेरिया होगा, उसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो ये हो गया सिलेबस। उसके बाद हम चलते हैं कि स्लिप किन किन लोगों की आई हुई है और कैसे निकालनी है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये इश्तिहार है जो पहले आया हुआ था, अब भी यहाँ पे मौजूद है वेबसाइट पे। यहाँ पे कॉल लेटर निकलेगा, यहाँ पे अगर आपका रोल नंबर भूल गया तो हो, यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो नीचे उतार है, कॉल लेटर फॉर स्क्रीनिंग स्किल टेस्ट BPS 4 एंड अबव कैंडिडेट्स हैव बीन अपलोडेड, यानी कि जो एक सवाल है कि किन किन लोगों की स्लिप आ गई हैं। तो स्केल 4थे से लेकर ऊपर जो सीट्स थी उनकी सब की स्लिप आ गई हैं, यानी कि जिन्होंने लेबर पे अप्लाई किया था या जिन्होंने सेंट्री वर्कर स्वीपर पे किया था उन दोनों की स्लिप पे नहीं आई। उसके अलावा जिस भी पोस्ट पे अप्लाई किया था उन तमाम लोगों की स्लिप आ गई हैं। तो जब आपको स्लिप निकालेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट कॉल लेटर, तो यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, यहाँ अपना ID कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे ये वाला कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी स्लिप आ जाएगी। तो रोल नंबर आपका जो होगा, जैसे आपने अप्लाई किया था आपको एक फॉर्म मिला होगा, उस फॉर्म के ऊपर आपका एक रोल नंबर था, वो रोल नंबर डालना है, यहाँ ID कार्ड नंबर डालना है, यहाँ कोड डालना है, सबमिट करना है, वहाँ आपकी स्लिप हो जाएगी, शो हो जाएगी। स्लिप में आपकी तस्वीर लगी होगी, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होगा, भी आपका टेस्ट कब है, कितने बजे है और कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। और तीसरी जो बात है वो ये कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। तो टेस्ट की तैयारी करने के लिए नाजरीन एक अकेडमी है जो ये तैयारी करवा रही है भावलपुर में, उसका ऐड मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऐड को आप देख लें, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ से आपको गाइडलाइन मिल सकती हैं। इब्ने सीना फोर्सेस अकेडमी ये भावलपुर में मौजूद है। इसमें जो है ये लोग जो तैयारी करवाते हैं वो तमाम टेस्ट की, जो भी फोर्सेस के टेस्ट होते हैं, एयरफोर्स हो गया, MES हो गया, आर्मी, नेवी वगैरह, इनके टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। तो पाक एयरफोर्स और MES की टेस्ट की तैयारी के लिए तशरीफ़ लाएँ, ऑनलाइन तैयारी भी करवाई जाती है। ये नाजरीन के मोबाइल नंबर हैं, ये आप मोबाइल नंबर नोट कर लें, इनसे कोई मालूमात लेनी हो। और ये इनका एड्रेस है, रीड्स कॉलेज नियर 1 मिनट चौक भावलपुर। तो यहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाजरीन, आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया आपको कि स्लिप किन लोगों की आई हुई हैं। 4थे स्केल से लेकर ऊपर सबकी स्लिप आ गई हैं। उसके अलावा नाजरीन के टेस्ट का सिलेबस क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया।
तो नाज़रीन ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे जाके आपको मुकम्मल दिखा दिया है कि स्लिप कहाँ से निकलेंगी, टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करके जानी है और टेस्ट में क्या क्या आ सकता है। और एक चीज़ नाज़रीन हो कि एक एकेडमी है यहाँ भावलपुर में जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, उनका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, तो आप वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए। यानी कि स्लिप पे तो आप आ गई हैं, 2-4 दिन ही आपके पास है, आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं, वहाँ से जाके कुछ 2-4 दिन जो है वहाँ पे जाके तैयारी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर। उनका स्क्रीन पे एड्रेस भी दिया हुआ है, वहाँ पे उनका नंबर भी दिया हुआ है, तो आप टेस्ट की तैयारी के लिए वहाँ पे गाइडलाइन लेने के लिए वहाँ उनके पास जा सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।